Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about documents required for Indian passport for minor. Friends, जैसा कि आपको पता ही है कि इंडियन पासपोर्ट के लिए कोई भी एज ग्रुप का पर्सन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस एज ग्रुप का पर्सन पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए चाहे कोई न्यूली बॉर्न बेबी है, चाहे कोई एडल्ट है, चाहे कोई माइनर है, चाहे कोई ओल्ड है, यानी कि हर एज ग्रुप का पर्सन इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो प्रोसेस है इशू करने का पासपोर्ट, चाहे वो एडल्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है हमने, चाहे माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, वो सेम ही रहता है। यानी कि पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस और इशू करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। बट यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस हैं कि माइनर के केस में आपको पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी देने की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप मेजर हैं यानी कि 18 ईयर से अबव हैं तो आपको यहाँ पर पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो माइनर के केस में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लिस्ट बताऊंगी कि इन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो यहाँ आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, तभी आप सक्सेसफुली एक माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यानी कि अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो आपको यहाँ पर माइनर कंसिडर किया जाता है, और अगर आप एक माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस वीडियो में हमने उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है कि इस केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर 1, बर्थ प्रूफ में माइनर का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है। देन एड्रेस प्रूफ में जो माइनर है उसका आधार कार्ड जरूरी है, और माइनर के पेरेंट्स के आधार कार्ड और उनका वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक की पासबुक। यानी कि इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से अगर माइनर के पेरेंट्स के पास 2 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो भी माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। देन passportindia.gov.in जो साइट है पासपोर्ट की, पासपोर्ट अप्लाई करने की, आपने इस साइट पर विजिट करना है। वहां से आपने एनेक्सर डी डाउनलोड करना है। यानी कि इस केस में दोनों पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी है, और दोनों पेरेंट्स कंसेंट दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, इस एनेक्सर को डाउनलोड करना है और इसमें जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको फिल करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। यानी कि ये भी क्या है, जरूरी है। देन आपने क्या करना है, माइनर के जो पेरेंट्स हैं उनके जो पासपोर्ट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और ओरिजिनल पासपोर्ट, यानी कि ये भी क्या है, जरूरी है। यहाँ पर माइनर का स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी जरूरी है, और 2 विटनेसेस के नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर भी जरूरी है। 2 विटनेसेस में से आप अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी कि आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं, बट अपने फैमिली मेंबर को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। देन आपके पास जो पुलिस स्टेशन है आपका नियर बाय, उसका नेम आपको पता होना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। वहां आपने ये डॉक्यूमेंट शो करने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपकी जो फाइल है वो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है। तो वहां अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो जो आपका पासपोर्ट है वो विदिन 15 डेज आपके घर तक कोरियर के थ्रू डिलीवर कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि माइनर के केस में अगर आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो इस केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अगर आप माइनर हैं और आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है या फिर एक्सपायर होने वाली है, तो इस केस में आपको क्या करना है, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। तो इस केस में भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो देने ही हैं, बस साथ में आपको क्या करना है, अपना ओल्ड पासपोर्ट भी अटैच करना है। यानी कि आपका जो ओल्ड पासपोर्ट है, आपका आधार कार्ड, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक की पासबुक, इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से आप कोई 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं। देन आपको पुलिस स्टेशन का नेम पता होना जरूरी है, 2 विटनेसेस के नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और आपका जो स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट है या फिर आईडी कार्ड। यानी कि ये सारे आपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताए हैं ये सारे आपने साथ लेकर जाने हैं। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपने क्या लेकर जाना है, अपना ओल्ड पासपोर्ट, क्योंकि जो आपका ओल्ड पासपोर्ट है उसके बेसिस पर ही आपका जो न्यू पासपोर्ट है वो आपको इशू किया जाएगा। तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको बताया है कि आप माइनर पासपोर्ट के लिए जब भी अप्लाई करते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आई होप आपको क्लियर होगा कि माइनर पासपोर्ट के केस में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है।
सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।